हाय गाइस। ये वीडियो मैंने समझा कि ये ज़रूरी है बनाना, क्योंकि आज मेरा चक्कर लगा जो यहाँ का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे कहते हैं, जो कि नेशनल असेंबली में जो मेंबर होता है, जिस तरह पाकिस्तान में भी होता है, मेंबर्स होते हैं उसी तरह। तो उसके ऑफिस जाना था मुझे एक काम था, एक शिकायत कह लें उसको, उसके लिए मुझे वहाँ पे जाना था। पहले तो मैं थोड़ा आपको सिचुएशन बताता हूँ। अगर आप पाकिस्तान में किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जाने की कोशिश करेंगे या उसके ऑफिस में जाने की कोशिश करेंगे तो उसका माहौल कैसा होता है ये आपको ऑलरेडी पता होगा, या गवर्नमेंट इदारों का कैसा माहौल होता है। यहाँ पर आप बिलीव करें, एक छोटी सी, जिसको हम दुकान कह सकते हैं, बहुत छोटी नहीं, थोड़ी बड़ी कर लें, जिसमें वो ऑफिस बना हुआ था, यानी कि साइड बाय साइड रेस्टोरेंट और दुकानें बनी हुई थी, जिसके बीच में वो एक ऑफिस बना हुआ था। और उधर लिखा हुआ था, उस बंदे का नाम लिखा हुआ था और कहाँ का वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो लिखा हुआ था। खैर, मैंने गाड़ी पार्क की, मैं वहाँ पे अंदर चला गया तो एक फ्रंट डेस्क पर सिर्फ एक बंदा बैठा हुआ था। उसने फिर मुझसे पूछा कि तुम क्यों आए हो। मैंने उसको वजह बताई आने की, पूरी डिटेल मैंने उसको बताई। उसने कोई 3-4 मिनट मुझे गौर से सुना, फिर उसने बोला, मुझे एक फॉर्म दिया। उसने बोला कि ये फॉर्म तुम लो और इसको फिलअप कर दो। और मेरी आज जो है, जिस डिपार्टमेंट की मैंने एक्चुअली उनसे रिक्वेस्ट की थी या शिकायत की थी कि उनसे भाई आप बात करें, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मेरी आज कॉल भी है तो मैं बात करके देखता हूँ उनसे। मैंने कहा ठीक है जी, आप फिर बात कर लीजिए। मैंने उनको फॉर्म वगैरह फिलअप करके सारी डिटेल्स बता दी और उसने मेरा ईमेल भी लिया, उस फॉर्म में ईमेल था, और उसने बोला मैं ईमेल करके तुम्हें बता दूंगा जो भी स्टेटस होगा, जो भी मेरी उनसे बात हुई है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो कनाडा में, तो आप बहुत ही ईजिली आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जा सकते हैं, मेयर के पास जा सकते हैं। आपको जिस भी गवर्नमेंट इदारे के बंदे के पास जाना है, आप बिल्कुल आराम से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, बाहर कोई गार्ड नहीं खड़ा हुआ था। मतलब आई मीन इट वॉज वेरी सिंपल। आई वॉज कॉन्फिडेंट एज वेल कि मैं आराम से जाऊंगा और मेरी बात एटलीस्ट सुनी जाएगी। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है नहीं होती वो सेकंड स्टेप है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो आगे बात जरूर करेंगे। इसी तरह मेरा कुछ अर्से पहले जो है, जब मैं नया नया आया था कनाडा में, तो मेरा चालान हुआ था, जो ट्रैफिक चालान जो होता है, वो सिग्नल तोड़ने की वजह से। यहाँ पर ऑब्वियसली वहाँ पे इत्तेफाक की बात है, कैमरा भी लगा हुआ था, तो सिग्नल जब मैंने तोड़ दिया तो ऑब्वियसली मुझे चालान तो आने ही था, घर पर आता है वो। खैर, चालान सबमिट करने के बजाय हुआ ये था कि मेरी गाड़ी बेसिकली बर्फ में स्किड कर गई थी। और जब आपकी स्किड कर जाती है तो ऑब्वियसली मैंने जो है रेड लाइट हो चुकी थी और मैंने लाइन क्रॉस कर ली थी। और देन फिर इधर एक रूल है कि आप इंटरसेक्शन पे ना खड़े हो, बेहतर ये कि आप चला दें गाड़ी, तो मैंने चला दी गाड़ी। बहरहाल जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग जो थी, तो वो क्लेम करने के लिए कि बेसिकली मेरी गलती नहीं थी, मैं कोर्ट भी गया हूँ और कोर्ट भी जाने में मैं कॉन्फिडेंट था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं पाकिस्तान आज तक किसी भी कोर्ट नहीं गया। देखें, ये बताने का क्या मकसद है। फिर मैंने वहाँ पे जज से बात भी की, मैंने उनको बताया कि क्या प्रॉब्लम थी। ऑल्दो उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किए वो पैसे, मुझे $200 का चालान हुआ था। उन्होंने बोला कि मैं इसकी इंस्टॉलमेंट कर सकती हूँ, लेकिन दिस इज समथिंग यू हैव टू लर्न हियर, और ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पर मैं जो है ना वेव ऑफ कर दूँ तुम्हारी। लेकिन लोगों के वेव ऑफ भी होते हैं, लेकिन दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या था कि उन्होंने मेरी बात सुनी। वहाँ पे कोर्ट रूम में जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वहाँ पे पुलिस वाले भी मौजूद थे, सब बहुत ही नाइसली बात करते हैं, हंस के बात करते हैं। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये काम अगर मुझे पाकिस्तान में करना पड़ जाता तो मेरा ख्याल से मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि आम बंदा तो उठकर पाकिस्तान में इस तरह जा ही नहीं सकता। ठीक है, सबको पता है कि किस किस्म के प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या होता है उस तरह। तो कहने का मकसद ये कि यहाँ पर ये सारी बहुत आसानियां हैं, जिसकी वजह से जो इक्वालिटी की जो बात करते हैं ना, कि सब लोग बराबर हैं, सबकी सुनी जाती है। कोई भी मुल्क परफेक्ट नहीं होता, यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं वो प्रॉब्लम्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि बेसिक नेसेसिटीज हैं। चाहे वो पुलिस से रिलेटेड हो, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो, चाहे वो और कोई मसला हो जो कि आपको जो रेगुलरली फेस करना पड़ता है। मेरा कहने का, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब आप कनाडा में जब आप आ जाते हैं तो कनाडा में आपको ये सारी फैसिलिटी मिलती है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जाएं, चाहे आप मेयर के पास जाएं, चाहे पुलिस के पास जाएं। और ये भी मैं कर सकता हूँ, एक दफ़ा कर चुका हूँ एक दफ़ा,
कि एक दफ़ा कुछ मेरे घर के बाहर जो है ना थोड़ी सी रात के वक्त जो है ना शोर शराबा हो रहा था, थोड़ी सी लड़ाई हो रही थी आपस में दो लोगों में। तो मैंने इवन 911 को भी कॉल किया था, तो वो भी आराम से आ गए थे। और वो जब तक मुझसे फ़ोन पर बात करते रहे, जब तक उनको यकीन नहीं होगा कि पुलिस पहुंच गई है। उसने मुझसे ये पूछा कि तुम कहाँ पर हो, सेफ हो, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक जो केयर है ना, जो एक अंडरस्टैंडिंग है लोगों की, एक जो केयर है अपने माशरे से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, कनाडा से रिलेटेड, जो जो यूं कह लें कि लव फॉर कनाडा जो है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ के लोगों के लिए, जो कि फिर इन दी एंड जो है रिफ्लेक्ट करता है किसी भी मुल्क की तरक्की में और कनाडा की तरक्की में भी। अगेन चैलेंजेस भी यहाँ पर हैं, प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर हैं, लेकिन जो बेसिक जो चीज़ें जो हैं उसका ये लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो बस ये बताने का मकसद है, यही मैं वीडियो बना रहा था कि इसी वजह से लोग यहाँ पर कनाडा मूव होते हैं, ताकि उनको पता है कि उनको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उनसे बराबरी का जो है उनका जो जो इक्वालिटी है उसका ख्याल रखा जाता है। इधर कोई बड़ा छोटा नहीं है, आप अमीर हो, गरीब हो, आप पॉलिटिशियन हो, आप पुलिस में हो, आप कोई भी हो, सही है। यहाँ पर जो है उसका ख्याल रखा जाता है कि सब इक्वल हैं और सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है। आई होप यू लाइक द वीडियो और इससे कुछ सीखने को मिलेगा, और कनाडा ज़रूर आएँ। थैंक यू वेरी मच।